नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट रीच इनटू द आईएसएल फाइनल वन मोर टाइम। जी हाँ गाइस, एंड बैक टू बैक फाइनल्स फॉर मोहन बगान सुपर जायंट। लास्ट सीजन भी उन्होंने फाइनल खेला था, ट्रॉफी जीती थी। इस बार भी यहाँ पे उन्होंने कल जो सेकंड लेग था ओडिशा एफसी के सामने, वहां पे उनको 2-0 से हरा के एंड एग्रीगेट पे 3-2 से यहाँ पे विक्ट्री हासिल कर ली है। बट व्हाट अ मैच इन टर्म्स ऑफ द एटमॉस्फेयर वाइज, इट वाज अ क्रेजी। मतलब 62,000 फैंस इन दिस हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन यहाँ पे टर्न अप होना, दैट्स अ इनक्रेडिबल थिंग। एंड काफी ज्यादा एक इलेक्ट्रीफाइंग आप बोल सकते हैं कि एटमोस्फियर था। अगर मैच की बात करें तो मैच भी काफी ज्यादा कंपेटिटिव रहा। ओडिशा एफसी ने काफी अच्छी फाइट पुटअप की, आई वुड से। स्टार्टिंग में थोड़ा सा उनका नर्वी स्टार्ट था, वहां पे जो एक दो गलती यहाँ पे अमरिंदर एंड एमो चाउ की हुई, बट उसके बाद वो यहाँ पे सेटल डाउन हुए। बट जो गोल कंसीड किया ना अमरिंदर ने, दैट वाज यू कैन से कि यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम इंटरनेशनल लेवल गोलकीपर, बिकॉज इजीली आप उसको यहाँ पे पंच आउट कर सकते थे लेफ्ट एंड राइट। एंड फिर यहाँ पे जेसन क्यूमिस के लिए रिबाउंड पे कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि इतना ज्यादा कोई पेत्रातोस ने यहाँ पे ऐसा कोई क्या बोलते कि शॉट नहीं मारा था कि आपको फुल स्ट्रेच डाई लगाना पड़ा और फिर आपको सेव करना था। इजीली आपके सामने आ रहा था एंड आपके पास टाइम भी था। सो वो अगर वहां पे उनकी ओर से वो एक इंडिविजुअल एरर या फिर सिली मिस्टेक नहीं होती, देन डेफिनेटली वो जो पहला गोल है वो यहाँ पे शायद वो कंसिडर ना करते। फिर वो एक इजाक वाला जो चांस था वहाँ पे हेक्टर यूज का भाई बेहतरीन गोल लाइन क्लियरेंस था। तो दैट वाज इनक्रेडिबल थिंग। सेकंड हाफ में आई थिंक ओडिशा एफसी लुक्स मच बेटर कंपेयर टू, अगर आप फर्स्ट हाफ देखें तो वहाँ पे उन्होंने काफी सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश भी की। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फाइनल थर्ड में जो उनका फिनिशिंग है या फिर जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि चांसेस को उनको कन्वर्ट करना था, वो यहाँ पे नहीं कर पाए। एंड 90 प्लस मिनट में भाई सहल अब्दुल समद आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी यहाँ पे भाई विनिंग गोल मोहन बगान को दिलाया एंड दे रीच इनटू दी फाइनल। बट जो विनिंग गोल मारा उसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा भाई यहाँ पे मनवीर सिंह का था, क्योंकि आप देखिए इतने हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में वो खेल रहे थे। बाकी प्लेयर यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे एंड उसके बावजूद भी आप देखिए 92 मिनट पे वो यहाँ पे एनर्जी दिखाना, वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक स्टेमिना दिखाना, जिस तरह से उन्होंने लेफ्ट साइड पे प्लेयरों को बीट करके वो क्रॉस डाला, दैट वाज इनक्रेडिबल थिंग फ्रॉम मनवीर सिंह। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी कि इंडियन प्लेयर में वो स्टेमिना है कि भाई इस तरह के वेदर कंडीशन में भी वो यहाँ पे थ्रू आउट द गेम वो इंटेंसिटी यहाँ पे बना के रख सकते हैं। तो आई थिंक दैट वाज ग्रेट फ्रॉम द मनवीर सिंह साइड। एंड 2-0 की यहाँ पे डिजर्विंग विक्ट्री आई वुड से। ओवरऑल अगर आप मेंटालिटी वाइज या फिर इंटेंट वाइज देखें तो मोहन बगान इज मोर कॉन्फिडेंस इन दिस मैच। एंड एंटोनी हबास ने भी पोस्ट मैच में वही बोला कि और मेंटालिटी इज टू विन ईच एंड एवरी ट्रॉफी। इज नॉट लाइक कि भाई हमने यहाँ पे सील्ड जीत लिया तो बात खत्म होगी, हमने सील्ड 2 में क्वालिफाई हो गए तो बात खत्म होगी। दे गो फॉर दैट, यू कैन से कि आईएसएल कप फाइनल एंड आईएसएल ट्रॉफी। सो वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल भी हो रहा था टीम का, जिस तरह से इंटेंट था, जिस तरह से कैरेक्टर था। आई थिंक वो एक सबसे ज्यादा उनके लिए बड़ा पॉजिटिव था। दूसरी साइड अगर हम क्या बोलते हैं कि ओडिशा एफसी की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग हो गए वो यहाँ पे। मतलब फाइनल में नहीं पहुंच पाए। बट आई वुड से कंपेयर टू लास्ट सीजन आई थिंक दे मेड अ लॉट ऑफ यू कैन से कि प्रोग्रेस इन दिस सीजन। आप देखिए कि उन्होंने सुपर कप का फाइनल खेला, आप सील्ड रेस में टॉप 4 में फिनिश किया, आपने सेमीफाइनल तक आए यहाँ पे आईएसएल के प्लेऑफ में। सो ओवरऑल आई थिंक सर्जियो लोबेरा ने जैसे बोला पोस्ट मैच में या फिर इंटरव्यू में कि भाई यहाँ पे आई एम प्राउड ऑफ माय प्लेयर्स एंड वी विल बिल्ड ऑन फ्रॉम हियर। सो आई थिंक वेरी सक्सेसफुल सीजन इन दैट टर्म्स। बट डेफिनेटली ट्रॉफी नहीं आने से फैंस कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट जरूर होंगे। अब बात करते गाइज आज खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल के सेकंड लेग के बारे में। इट्स मुंबई सिटी एफसी वर्सेस एफसी गोवा। फर्स्ट लेग में हम सबको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट मैच हुआ था, जिस तरह से मुंबई सिटी ने वहां पे कमबैक मारा था इन लास्ट 5-6 मिनट, 3 बैक टू बैक गोल मार के। तो यहाँ पे ओडिशा एफसी सॉरी एफसी गोवा का यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस होगा वो डेफिनेटली डाउन होगा। मनोल मार्केस ने भी वो बोला कि उसके बाद ट्रेनिंग में यहाँ पे प्लेयरों का मोरल वो डाउन है, बट यू नीड टू राइज फ्रॉम दिस यू कैन से की सिचुएशन। एंड उन्होंने बोला कि कैरेक्टर वही मतलब जो लीडरशिप है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्टेप अप करना पड़ेगा टू डिलीवर इन दिस क्रूशियल मैच। एंड 1 गोल का ही डिफरेंस है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप कंप्लीटली यहाँ पे इस टाई से आउट हो चुके हो। मुंबई सिटी ऑन दी अदर साइड आर कमिंग अप विद हाई ऑन कॉन्फिडेंस, पर्टिकुलरली आफ्टर दैट कमबैक। आई थिंक उनके ऊपर अब उनको ज्यादा बिलीफ आ चुका है कि हम किसी भी सिचुएशन से यहाँ पे अब क्या बोलते कमबैक कर सकते हैं। दूसरा उनके लिए सबसे बड़ा बूस्ट है परेरा डियाज का अवेलेबल होना। आई थिंक दैट्स अ बिग बिग बूस्ट। आई थिंक मे बी आकाश मिश्रा का डाउटफुल रहेगा उनके लिए कि क्या वो स्टार्ट करते कि नहीं करते। अल्बर्टो नोगवेरा भी डाउटफुल रहेंगे। सो ये 2 प्लेयर यहाँ पे डाउटफुल है, बाकी सारे प्लेयर आई थिंक फुल्ली फिट एंड अवेलेबल है। सो दैट्स द गुड थिंग फॉर मुंबई सिटी एफसी एंड पीटर केटकी। मनोल मार्केस के लिए यहाँ पे मोहम्मद यासिर इस मैच में अवेलेबल नहीं है, तो दैट्स अ बिग लॉस। यहाँ पे लास्ट मैच में उनका इंपैक्ट हमें देखने को मिला था, वो जो पहला गोल का कंट्रीब्यूशन था उसमें। सो देखते हैं कि यहाँ पे मे बी उदांता एंड बोरिस यहाँ पे एज ए विंगर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर नोहा सदोई एंड यहाँ पे बोरिस स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन प्ले कार्लोस मार्टिनेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मिनट। सो ये भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। ब्रेंडन इज इन वेरी गुड फॉर्म। तो देखिए क्वालिटी है यहाँ पे
एफसी गोवा के पास क्वालिटी है, यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी कि आप क्या वो प्लान को, उस मेंटालिटी को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एग्जीक्यूट कर सकते हो कि भाई हाँ, हम इस मैच में चाहे भले ही 1 गोल डाउन हो, भले ही अवे खेल रहे हो, बट वी कैन मेक दैट यू कैन से कमबैक। तो वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इस मैच के लिए, आई एम गोइंग विद 2-1 विक्ट्री टू मुंबई सिटी एफसी। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब गाइस यहाँ पे जो आईएसएल का फाइनल है, उनका भाई यहाँ पे वेन्यू फाइनली डिसाइड हो चुका है। तो भाई जैसे ही यहाँ पे मोहन बगान ने यहाँ पे फाइनल में रीच किया, यानी कि आपकी जो सील्ड टेबल में जो टॉप टीम थी वो यहाँ पे फाइनल में पहुंच चुकी है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो इस सीजन का जो आईएसएल का फाइनल है वो यहाँ पे सोल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। तो अगेन अनदर बिग मैच एट दिस सोल्ट लेक स्टेडियम। एंड आई थिंक फाइनल में भी अब डेफिनेटली यहाँ पे 60,000+ क्राउड ही हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मोहन बगान फाइनल में पहुंच चुका है। तो जो भी टीम आएगी, गोवा या फिर मुंबई सिटी, उनके लिए बिल्कुल ये ईज़ी नहीं रहने वाला। उस क्या बोलते हैं हॉट, ह्यूमिड एंड वो जो एक इलेक्ट्रीफाइंग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्राउड है, उनके सामने परफॉर्मेंस देना, क्योंकि कल भी जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे थे अपनी टीम को, दैट वाज़ इनक्रेडिबल टू सी। सो आईएसएल फाइनल एट द सॉल्ट लेक स्टेडियम ऑन द 4th ऑफ मई यहाँ पे खेला जाएगा। नेक्स्ट अब कुछ बात करते हैं गाइस यहाँ पे ट्रांसफर्स एंड उनके रूमर्स के बारे में। तो केरला ब्लास्टर के लिए भी यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा अब नए कोच के यहाँ पे रूमर्स आने लगे हैं। तो उसमें कल यहाँ पे रूमर आया था कि भाई आईएसएल से कोई कोच हो सकता है। अब ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई आईएसएल से कोई कोच नहीं होगा। एंड वो सेंस भी बनाता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो ओडिशा एफसी का वो सर्जियो लोबरा का रूमर आया था, बट वो सेंस नहीं बनाता, क्योंकि वो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट ही किया है। एंड एक सस्टेनेबिलिटी की और स्टेबल प्रोजेक्ट की ओर वहाँ पे ओडिशा एफसी की ओर से इंडिकेशन था, मैनेजमेंट एंड सर्जियो लोबरा दोनों की ओर से। मनोलो मार्केस कहीं नहीं जा रहे, वो भी यहाँ पे लास्ट सीजन एफसी गोवा से जुड़े हैं। पीटर क्रिकेट के अभी-अभी यहाँ पे मुंबई सिटी में आए हैं। सो आई थिंक ये जो टॉप कोचेस है, आप अगर आप देखें तो आई थिंक एंटोनी हबास भी नहीं जाएँगे। सो वो आई आई डोंट थिंक सो कि केरला ब्लास्टर किसी भी आईएसएल कोच के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आउटसाइड आईएसएल ही कोई कोच आएगा, लेट्स सी कौन आता है। दूसरा उनके जो प्लेयर्स के बारे में है, तो यहाँ पे प्रीतम कोटाल का आ रहा था कि भाई ईस्ट बंगाल जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। प्रीतम कोटाल एंड यहाँ पे प्रबीर दास, जो उन्होंने लास्ट सीजन जो साइनिंग की थी, उसको डेफिनिटली ऑफलोड करना चाहते हैं, बट अभी तक उनका कहाँ पे हो जाएँगे वो डिसाइडेड नहीं है। सो जो प्रीतम कोटाल को कल क्या बोलते हैं कि लास्ट सीजन यहाँ पे स्वेप डील में यहाँ पे प्लस फीस पेस करके यहाँ पे इन एक्सचेंज ऑफ सहल अब्दुल समद वो लाए थे, वो उससे उतने सेटिस्फाइड नहीं है। प्रबीर दास से भी उतना ज़्यादा वो कन्विंस नहीं है। तो ये दोनों प्लेयर को ऑफलोड ज़रूर करेंगे, बट आई डोंट सी दे आर गोइंग इनटू द ईस्ट बंगाल और एनीवे। देखते हैं बाकी कौन सा क्लब में जाते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे चेन्नई एफसी ने भाई यहाँ पे जो अपने इस सीजन के वन ऑफ द बेस्ट फॉरेनर थे यहाँ पे रेन एडवर्ड्स, उनको यहाँ पे एक और साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया है फॉर द 2025 एंड ही इज बीन ब्रिलियंट थ्रू आउट द सीजन। चाहे चेन्नई एफसी ने भले ही स्ट्रगल किया हो, बट ओवरऑल उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी हैज बीन ब्रिलियंट। दूसरा यहाँ पे एक और प्लेयर यहाँ पे रिटर्न करने जा रहे हैं, मे बी ये कॉर्नर शील्ड हो सकता है। बाकी जो 3 फॉरेनर हैं, जॉर्डन मरे एंड बटेचो एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक सिरकोविच वो यहाँ पे डेफिनिटली कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। सो बाकी आई थिंक नई साइनिंग यहाँ पे फॉरेन कोटा में भी ओएन कोयल करने वाले हैं, बट रेन एडवर्ड्स एंड कॉर्नर शील्ड एट द मोमेंट लग रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट सीजन भी कंटिन्यू करने वाले हैं। राफेल क्रिवलारो का डिसीजन बाद में होगा, किस तरह से उनकी फिटनेस है, सारी चीज़ें हैं, वो देखने के बाद उनका डिसीजन यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट इज एफसी गोवा। एफसी गोवा भी भाई यहाँ पे बड़े नाम उनके साथ भी जुड़ रहे हैं। यहाँ पे होर्हे परेरा डियाज का ऑलमोस्ट श्योर शॉट लग रहा है कि ही इज गोइंग टू एफसी गोवा नेक्स्ट सीजन। दूसरा यहाँ पे एड्रियन लूना का भी रूमर आ रहा है, बट आई थिंक वो थोड़ा सा एज ए आई वुड कंसिडर एज ए रूमर ही। बट ये जो होर्हे परेरा डियाज वाली डील है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एट द मोमेंट दिख रही है कि वो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन एफसी गोवा के लिए खेल सकते हैं। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग साइनिंग फॉर आई वुड से एफसी गोवा। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो इस नेक्स्ट सीजन के लिए यहाँ पे आई लीग में क्वालिफाई हुई टीम है डेम्पो एफसी, जिसकी हम सबको पता है रिच हिस्ट्री है। उनके जो ओनर है यहाँ पे श्रीनिवास डेम्पो, उन्होंने बोला कि डेफिनेटली फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एंड अब तो फैंस में ये भी उम्मीद आ चुकी है कि भाई कब हम डेम्पो को यहाँ पे आईएसएल में दिखेंगे, क्योंकि इवेंचुअली फैंस देखना चाहते हैं कि इतना एक हिस्टोरिकल क्लब है वो यहाँ पे आईएसएल में जल्द से जल्द क्वालिफाई करे। बट उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पे रियलिस्टिक अप्रोच लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि आई लीग से आईएसएल का जो यहाँ पे क्या बोलते कि क्वालिफिकेशन है या फिर जो लेवल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। सो वी नीड टू मेक ए 3-4 ईयर सस्टेनेबल प्लान, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएँगे तब यहाँ पे वहाँ पे हम उस लेवल पे रीच कर पाएँगे। क्योंकि एट द मोमेंट जो हमारे पास टीम थी, वो हमने यहाँ पे ऐसे कोई बड़े नाम नहीं थे हमारे पास, तो हमने एज़ अ टीम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक प्लान बना के यहाँ पे जो है वो क्वालिफ़ाई किया है। सो ऐसा ही हम एक 3-4 साल का एक सस्टेनेबल प्लान बनाएँगे, ग्रास रूट पे के ऊपर फोकस करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि भई इसी सीज़न अब नेक्स्ट सीज़न आई लीग हम जीत जाएँगे और क्वालिफ़ाई कर जाएँगे। वी नीड टू बी रियलिस्टिक, ऐसा उनका मानना है। लास्ट में अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो बांदोडकर ट्रॉफी है गोवा की, यहाँ पे क्या हिस्टोरिकल ट्रॉफी, वो यहाँ पे हम सबको पता है कि इस सीजन से यहाँ पे वापसी कर रही है। 3rd ऑफ मई से इसका यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, जिसमें भाई केरला ब्लास्टर एंड मुंबई सिटी एफसी की जो रिजर्व टीम है वो भी पार्टिसिपेट करेगी। टोटल यहाँ पे जो फाइनल यहाँ पे टूर्नामेंट है, यानी कि पहले क्वालिफाइंग खेला जाएगा, उसमें गोवा प्रो लीग की जो 9 क्लब्स है टॉप टेबल पे,
उसमें से जो 4th to 9 है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे। फर्स्ट 3 टीमें यहाँ पे डायरेक्ट फाइनल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी एंड प्लस केरला ब्लास्टर एंड मुंबई सिटी एफसी। सो टोटल 8 टीमें यहाँ पे फाइनल टूर्नामेंट खेलने वाली है। इसका फाइनल आई थिंक 18th ऑफ मई को खेला जाएगा। नेक्स्ट सीजन यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि गोवा फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि आउटसाइड इंडिया से भी क्लब पार्टिसिपेट करेंगे। सो इस ट्रॉफी को और भी ज्यादा उनका बड़ा करने का प्लान है। सो लेट होप सो कि एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट में यहाँ पे देखने को मिले। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।